हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी की सीरीज चल रही है। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम मतलब एक तो कांग्रेस सिस्टम के लिए चैलेंज और फिर कांग्रेस सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। तो इस चैप्टर में मतलब दो चीजों की बात होगी। एक तो कांग्रेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे और फिर उसको बाद में कैसे ओवरकम किया गया था। मैं हल्का सा 1 मिनट में अगर आपको बताऊं तो आपको पता है इस समय पर यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको पता है 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। 1966 में अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। 1969 में कांग्रेस टूट जाती है, आईएनसी ओ। तो ये थे चैलेंजेस। प्लस इसी टाइम पर दो वॉर हुए थे, 1962 का वॉर और 1965 का वॉर, चाइना के साथ और ये पाकिस्तान के साथ। ये थे चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस। ठीक है। और 1969 में जब कांग्रेस टूट जाती है, आईएनसीओ, एक तो मतलब जो ओल्ड कांग्रेस मैन थे और एक आईएनसीआर जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अब इंदिरा गांधी जो है इस कांग्रेस को अपने दम पर दोबारा रिवाइव करती है, रिस्टोर करती है। ठीक है। तो ये मतलब एक ओवरऑल कहानी इसमें डिस्कस की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। हु बिकेम पीएम आफ्टर नेहरू? नेहरू के बाद पीएम कौन बनते हैं? नेहरू के बाद पीएम आपके बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। मेनली ध्यान रखना 1946 से 1966 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम रहते हैं। फिर 19 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1964, है ना। और 1964 से 1966 तक हमारे रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और फिर इनके बाद आती है इंदिरा गांधी। कौन आती है? इंदिरा गांधी। ये भी दो बार, एक तो 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 के बीच में। ठीक है। ये इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड है। हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस लीडर्स गेट इन 1971 इलेक्शन? 1971 का जो इलेक्शन हुआ था ये फिफ्थ जनरल इलेक्शन था। ध्यान रखना, फिफ्थ जनरल इलेक्शन था। इसमें 352 सीट मिली थी। गरीबी हटाओ, ये स्लोगन किसने दिया था? 1971 का जब इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। और इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन में थे उन्होंने स्लोगन दिया था, इंदिरा हटाओ। ये भी ध्यान रखना है ना, ये 1971 की बात है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? एस निजलिंगप्पा, सी नटराजन, लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर है राम मनोहर लोहिया जी, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चैप्टर पढ़ाई होगा, बहुत फेमस नारा है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 1965 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो जवानों को सपोर्ट करने के लिए जय जवान। और फूड क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा था उस समय पर, बाहर से हमें फूड मंगाना पड़ता था, स्पेशली यूएसए से। तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए जय किसान। तो जय जवान जय किसान, आपने ये स्लोगन बहुत फेमस है, सुना होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था, जब बांग्लादेश वॉर हुआ था। कौन सा वार हुआ था? बांग्लादेश वॉर, या हम उसको बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वार। 1971 का वार जिसमें इंडिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान को डिफीट किया था। नेहरू जी कब गुजर जाते हैं? अप्रैल 1964, जून 1964, मई 1964, अक्टूबर 1964। तो मई 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, नेहरू जी की हार्ट अटैक की वजह से। लाल बहादुर शास्त्री जी कब डेथ होती है? 64, 66, 71, 67। तो इनकी डेथ होती है 1966 में। किस डिकेड को बोला गया है डेंजरस डिकेड? 1960 को डेंजरस डिकेड बोला गया है। देखो ऐसे लग रहा है ना, तो 1960 में ऐसे लग रहा है, इसका मतलब है 1961 से 1970 की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये किस डिकेड को डेंजरस डिकेड बोला गया है? 1960। क्यों बोला गया है? एक तो हमारे दो प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे डेथ हो जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरा, दो वॉर होते हैं इसी टाइम पर। दो वॉर कौन से होते हैं? एक तो चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। फेमाइन आ जाती है और कांग्रेस टूट जाती है, कांग्रेस की भी हालत खराब हो जाती है 1967 के इलेक्शन में। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से इस टिकट को क्या बोला जाता है? डेंजरस टिकट बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पीएम थे कब से कब तक? तो ये थे 1964 से 1966 के बीच में। डीएमके पार्टी आपको पता साउथ की पार्टी, आज की डेट में तमिलनाडु नाम का स्टेट है वहां की है। पहले मद्रास हुआ करता था। तो इसको किसने बनाया? सी नटराजन अन्नादुरई। सी नटराजन अन्नादुरई जो उस समय मद्रास के पहले सीएम रह चुके हैं, इन्होंने डीएमके पार्टी को बनाया था। और इन्होंने ही एंटी हिंदी मूवमेंट चलाया था। ध्यान रखना, एंटी हिंदी मूवमेंट और हिंदी के इम्पोजिशन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1966 में, 10 जनवरी 1966 ताशकंद में हुआ था। ताशकंद गाय उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। पहले उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, है ना। फुल फॉर्म बताओ यूएसएसआर की, कमेंट करके क्या फुल फॉर्म है। 10 पॉइंट प्रोग्राम कब लागू किया गया था? 1967 में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब की गई? असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या।
1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी 2 सिख इनके बॉडीगार्ड के द्वारा। Who among the following leaders started strategy of नॉन कांग्रेसिज्म? नॉन कांग्रेसिज्म मतलब कांग्रेस के खिलाफ, जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कई सारी कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और जिसको नॉन कांग्रेसिज्म बोला। तो ये शब्द किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। और ये राम मनोहर लोहिया जी ने इंदिरा गांधी को डम डॉल भी बोला था, गूंगी गुड़िया बोला था, जब ये प्रधानमंत्री बनी थी ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हुआ करते थे? तो बी आर अम्बेडकर जी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। गरीबी हटाओ का स्लोगन किस इलेक्शन से पहले दिया गया था? 1971 के इलेक्शन से पहले 2 स्लोगन दिए गए थे, एक तो गरीबी हटाओ और एक इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ का दिया गया था ग्रैंड अलायंस के द्वारा और गरीबी हटाओ का दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये चीज ध्यान रखना। सेक्शनल राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम ने ओपन। अब देखो सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के अंदर जो सीनियर कांग्रेसमैन का जो ग्रुप था, सीनियर कांग्रेस मेंबर्स का जो ग्रुप था, उनको सिंडिकेट बोलते हैं ना। जैसे के कामराज, अतुल्य घोष, ठीक है, एस के पाटिल, ये तो आपके सीनियर मेंबर्स हैं। तो इनके बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक राइवलरी, एक मतलब कब देखने को मिलती है स्पेशली, मतलब ओपनली कब आ जाती है? तो 1969 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तब आती है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे एट द टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गुजर गए थे उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? के कामराज, है ना, के कामराज हुआ करते थे। इन 1971 जनरल इलेक्शन द अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड अलायंस अगेंस्ट कांग्रेस। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने सॉरी अपोजिशन पार्टीज ने अलायंस बनाया था कांग्रेस के खिलाफ, मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस अलायंस का नाम था ग्रांड अलायंस। ग्रांड अलायंस प्रूव टू बी ग्रांड फेलियर, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और ग्रांड अलायंस को 40 सीटें भी नहीं आई थी, है ना, 40 सीट भी मतलब 40 पर सिमट के रह गई। और इसने एक ग्रांड अलायंस ने स्लोगन दिया था, इंदिरा हटाओ। क्या दिया था? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी ने क्या दिया था? गरीबी हटाओ। तो कौन सा सक्सेसफुल हुआ? गरीबी हटाओ। कोलिजन गवर्नमेंट का एरा इंडिया में कब स्टार्ट होता है? और यहाँ पे 2004, 67, 71, 1989, तो ये एग्जैक्टली स्टार्ट होता है 1989। 1989 के बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में फिर कोलिजन की शुरुआत हो जाएगी। और जो 1919 का जो डिकेड है ये तो जाने इसीलिए जाता है, कितनी सारी सरकारें बदल जाती हैं इसमें ना। आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स है किससे संबंधित है? ये है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। मतलब आपने चुनाव लड़ा है बीजेपी से, चुनाव जीतने के बाद छोड़ के आप कांग्रेस में चले गए, ये होता है आयाराम गयाराम, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब है किसी एक पार्टी के नाम से जीतना और उसको फिर बाद में छोड़ देना। शास्त्री जी की डेथ कहाँ पर होती है? उज्बेकिस्तान में, जगह का नाम है ताशकंद। कहाँ पर होती है? उज्बेकिस्तान में ताशकंद नाम की जगह पर होती है। इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, किसने ये नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब कंडक्ट किया था? 1974, पोखरण राजस्थान में, पोखरण राजस्थान में। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब कंडक्ट किया था? 1998, ठीक है। और न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की कौन सी है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, कि हम पहले से किसी पर अटैक नहीं करेंगे और किसी ने अटैक किया तो उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फोर्थ जनरल इलेक्शन हमारा कब हुआ था? 1967। देखो बार बार याद कर लिया करो, जितना याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। पहला जनरल इलेक्शन 1952, दूसरा जनरल इलेक्शन 1957, तीसरा जनरल इलेक्शन 1962 और फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, फिफ्थ जनरल इलेक्शन 1971। अंडरस्टूड? ऐसे याद रखना है। ये इलेक्शन के हमारे 5 के बारे में बता दिया। विच फैक्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी डिड इंदिरा गांधी बिलोंग्स? अब देखो 1969 में कांग्रेस टूट चुकी थी, आईएनसी आर और आईएनसी ओ। तो पुराने वाले जो ओल्ड थे उनकी तो ओ, और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी रिक्यूजनिस्ट, वो आर थी। तो इंदिरा गांधी बिलोंग करती है कांग्रेस आर से। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ, अब देखो एमसीक्यू हो गए, अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ 1964 में हार्ट अटैक की वजह से। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इंडिया चाइना का जब वॉर चला था 1962 में, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एग्जैक्ट कब हुई थी? 10 जनवरी 1966, है ना, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1967 में। और इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कांग्रेस जो है स्टेट लेवल पर कई जगह पर हार जाती है ना, कांग्रेस हिल जाती है। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ कब होती है? 1969 में। इंदिरा गांधी ने कौन से रिफॉर्म्स अपनाए थे? इंदिरा गांधी जब पीएम बन गई तो उसने कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए थे, जैसे 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया, प्राइवेट पर्स का इश्यू हटा दिया, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, और कई सारे पॉलिसीज ऐसी लेके आई जिससे गरीब को फायदा हो सके। फिफ्थ जनरल इलेक्शन जो कि 1971 में हुआ था, तो इस समय इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया था? गरीबी हटाओ। अपोजिशन पार्टी ने फिफ्थ जनरल इलेक्शन में कौन सा स्लोगन दिया था? इंदिरा हटाओ। सिंडिकेट कौन थे?
कांग्रेस के अंदर जो पावरफुल मेंबर्स हुआ करते थे, सीनियर मेंबर्स हुआ करते थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हुआ करते थे, उनको हम बोलते हैं सिंडिकेट्स, जिनके लीडर मेनली माने जाते हैं के कामराज। डिफेक्शन का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति एक पार्टी के इलेक्शन पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। डेंजरस डिकेड का दर्जा किस डिकेड को दिया गया? 1960s। नेहरू जी की डेथ के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम कब चलाया था? मई 1967 में। अच्छा, कांग्रेस ने 1969 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो ऑफिशियल कैंडिडेट किसको चुना था? एन संजीवा रेड्डी। और इस समय पर इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट किया था? बीवी गिरी। और जीता कौन था? बीवी गिरी। और इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस जो है टूट जाती है, आईएनसी आर और आईएनसी ओ। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन है? सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी कब बनी? 1959 में। और भारत रत्न, पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सी राजगोपालचारी। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शुरुआत के 3 इलेक्शंस में डोमिनेट करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, नेम द लीडर्स हु गेव द फॉलोइंग स्लोगन। जय जवान जय किसान और गरीबी हटाओ। जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964 से 1966 के बीच में। इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। कब दिया? 1971 के इलेक्शन में। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में 2-4 पॉइंट बताओ। पहली बात तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के बहुत पीएम रहे 1964 से 1966 के बीच में। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था 1930 के बाद। इन्होंने ही फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। और इन्हीं के टाइम पर युद्ध हुआ था 1965 का इंडिया पाकिस्तान, जिसमें इंडिया जीत जाता है। और उसके बाद ये ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे। कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट मान लो या उनके मिलिट्री जनरल मान लो अयूब खान के साथ इन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था 10 जनवरी 1966। और उसके बाद इनकी डेथ भी हो जाती है मिस्टीरियस कंडीशंस में। असेस द रोल प्लेड बाय डिफेक्शंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। डिफेक्शन की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो देखो पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो जाती है, पार्टियां टूट जाती हैं, है ना। ये सबसे बड़ा करप्शन बढ़ता है इससे बहुत ज्यादा। ये 2 चीज बता देना। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में क्या अंतर है? तो देखो, सिंडिकेट के द्वारा जो कांग्रेस लीड की जा रही थी उसको बोलते हैं ओल्ड कांग्रेस या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ बोल देते हैं। कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लीड की जा रही थी उसको न्यू कांग्रेस बोलते हैं, या कांग्रेस रिक्विजनिस्ट या कांग्रेस आर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना अंतर याद रखना। नेम द लीडर हु वाज स्ट्रांग अपोनेंट ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज के बिल्कुल कट्टर खिलाफ थे। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। डीएम के पार्टी किसने बनाई थी? सी नटराजन अन्नादुरई। नेम द लीडर हु रिजाइंड एज द कैबिनेट मिनिस्टर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेलवे एक्सीडेंट। रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद कैबिनेट से रिजाइन करने वाले मंत्री का नाम बताओ, व्यक्ति का नाम बताओ। लाल बहादुर शास्त्री जी। कामराज प्लान क्या है? कामराज प्लान ध्यान रखना के कामराज ने प्रपोज किया था, जो कि मद्रास के सीएम रहा करते थे। इन्होंने कहा कि जो सीनियर कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए और यंगर जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मौका देना चाहिए। ये था कामराज प्लान। मॉडर्न कर्नाटका के मेकर किसको माना जाता है? सी निजलिंगप्पा, सॉरी एस निजलिंगप्पा को माना जाता है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1969 से 1971 के बीच में। और इन्होंने कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल भी दिया था। नॉन कांग्रेसिज्म का टर्म किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। विच इलेक्शन वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। नेहरू जी के बिना कौन सा इलेक्शन कंडक्ट किया गया था? 4th जनरल इलेक्शन। कब? 1967 में। कौन लीड कर रहा था इसको? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट कब बनती है? 1958 में। किसने एंटी हिंदी एजिटेशन और हिंदी के लागू करने के खिलाफ अपोजिशन किया था? तो वो थे सी नटराजन अन्नादुरई, जो डीएमके के फाउंडर है। डीएमके के फाउंडर है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1968 से 1971 के बीच में कौन रहे? एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा। अभी शायद मैं 1969 बता दिया था, करेक्ट कर लेना, सॉरी, है ना। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1968 से 1971 के बीच में एस निजलिंगप्पा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974? वीवी गिरी, है ना। और इंदिरा गांधी ने इन्हीं को सपोर्ट किया था 1969 के इलेक्शन में। इसके बाद कांग्रेस टूट भी जाती है। 5th जनरल इलेक्शन कब हुए थे? फरवरी 1970 में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो बस रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, बुक भी पढ़ते रहो, है ना, लगे रहो मन लगा के। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। धन्यवाद।